देखिए आज का जो वीडियो है जमीन सर्वे को लेकर के टेंशन खत्म। जमीन सर्वे को लेटेस्ट न्यूज को लेकर के आए भाई, क्योंकि जमीन सर्वे के बारे में पूरी तरीके से यहां पर हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि जमीन सर्वे के बारे में आप लोग को जानकारी होगा कि जुलाई 2025 तक लास्ट डेट था। बहुत सारे लोगों को जो है यहां पर कंफ्यूजन हुआ था कि भाई लास्ट डेट खत्म हो चुका है, समझ रहे हो, और बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो भाई ये सब सारा कंफ्यूजन आज का वीडियो में क्लियर होगा, समझ रहे हो। लेकिन आप लोग को कंफ्यूजन दूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रही है कि मैं अप्लाई कैसे करूं, भाई डेट खत्म हो चुका है। और इसके अलावा मैं भी और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि इसके बीच में राजस्व महाअभियान भी चलाया गया, कैंप भी लगाया गया। इसमें भी हर एक पंचायत में 2 दिन 3 दिन करके कैंप भी लगा। तो ये सब सारे कंफ्यूजन है। तो भाई जो अभियान चलाया गया उसको लेकर के क्या मामला है, सर्वे को लेकर के क्या मामला है, क्या वो टल चुका है, सारी चीजें आज के वीडियो में आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टीच वाले हौसला। साथियों आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे जमीन है जो 50 साल से उस पर कब्जा है, समझ रहे हो साथियों। और फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना है। आज सर्वे से रिलेटेड जानकारी चाहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करें, फॉलो करें। देखिए साथियों बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका मतलब कि 50 साल से उस जमीन पर कब्जा है और कागज नहीं है साथियों, समझ रहे हो। तो अब बिना डॉक्यूमेंट को क्या मिलेगा मालिकाना हक साथियों, इस तरह के भी बातें हैं। तो चलिए सारी चीजें क्लियर करेंगे आज का वीडियो में। देखिए बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के जो है अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है, और बिहार में जमीन को लेकर के भी हो रहा है, क्योंकि जमीन सर्वे में भी तरह तरह का नया नया नोटिस जारी हो रहा है हर हमेशा साथियों, आप लोग देख ही रहे। तो देखिए किसी के पास पुश्तैनी जमीन होता है, तो किसी के पास जो खरीद बिक्री से वो जमीन का मालिक बनता है। खरीद बिक्री किसी से किया, कोई खतियानी जमीन है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उससे भी वो मालिक बनता है, समझ रहे हो। कई लोग बंदोबस्त या पर्चा वाले जमीन पर भी रहते हैं। सरकार के द्वारा, जमींदारों के द्वारा बहुत पहले क्या होता था, उसको पर्चा दे दिया जाता था, समझ पा रहे हो। किस जमीन पर रहो, उसके घर में कोई खेती उती करता था तो उसको पर्चा मिलता था, तो उस पर भी बंदोबस्ती भी कर दिया जाता। वैसे बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका जो जमींदारों से लेकर के जो जमींदार लोग जो किसानों को देते थे, आप लोग सुनते होंगे पहले क्या करते थे, जब अंग्रेज लोग होते थे तो एक कोई इस गांव का ये जमींदार होगा, राजा राजा सुनते होंगे। तो वो जमींदारों से जो जमीन मिला, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका पर्चा उसको दिया गया, तो उस जमीन का बंदोबस्त ही हो चुका है, तो वो जमीन उसके नाम से, उसका रसीद भी कट रहा है। तो वैसे जमीन को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पर्चा बहुत सारे लोगों के पास है भी नहीं, हो गया पर्चा, कहां से पर्चा मिलेगा। तो बस इसी को लेकर के जमीन सर्वे इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से जमीन सर्वे होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका कि पेपर नहीं है। 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से लोग उस जमीन पर आ रहे हैं, उस पर कब्जा है, समझ पा रहे हो। तो सारी चीजें बताएंगे। देखिए साथियों, जिसके पास भी जमीन पर कब्जा है लेकिन उसका असली कागजात उसके पास मौजूद नहीं है, पुराने रिकॉर्ड न मिलने से खतियान जमीन का सरकारी रजिस्टर गायब हो गया है साथियों, समझ पा रहे हो। अरे गायब होने के कारण वे अपनी जमीन का जो है अपना अधिकार, अपना हक जो है साबित नहीं कर पा रहे हैं, ये भी समस्याएं हो रही है। और देखो अब ऐसे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। तो साथियों पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना है। टीच वाले हौसला पे पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। सारे लोग लाइक कर दो साथियों, हमको व्यूज नहीं लाइक चाहिए, लाइक करके हाइप कर देना, रिक्वेस्ट है। घर में जितने भी मोबाइल है सब मोबाइल से लाइक करके हाइप कर देना और पॉइंट नीचे सबमिट कर देना, ठीक है। पॉइंट बढ़ जाएगा, देख लीजिएगा, समझिए वो हो गया, जरूर करना साथियों, समझ पा रहे हो। लाइक करके हाइक कर देना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, राज्य सरकार ने क्या कहा, जिन लोगों के पास किसी भी जमीन पर, मान लो कोई 50 साल 60 साल उससे ज्यादा समय से वो लगातार उस जमीन पर उसका पोजीशन है, यानी कि कब्जा है उस जमीन पर, तो उस पर कोई विवाद नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी जमीन है, हम रह रहे हैं, उस जमीन पर मेरा पोजीशन कायम है, मेरा कब्जा है, तो भाई उनका भूमि सीधे भूमि सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी के जमीन पर घर बना के रह रहे हो या कोई झोपड़ी बना के रह रहे हो, मकान बना के 50-60 साल से 100 साल से रह रहे हो, आपके पूर्वज से रह रहा है, लेकिन उस पर अगर केस हो गया है तो फिर भाई वो हाथ से चला गया, समझ लो। क्योंकि मालिक आपको रहने के लिए नहीं दे रहा है, मालिक का मर्जी वो जमीन अपना बेचे, मालिक का मर्जी वो जमीन पर अपना घर बनाए, कुछ भी करे,
केस नहीं होने चाहिए जमीन पे, क्योंकि मामला फिर कोर्ट में चला गया तो फिर यहाँ जमीन सर्वे उस जमीन का नहीं हो पाएगा, उस जमीन का वो आपके नाम से नहीं हो पाएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। ये चीजें समझ लीजिए, कोई भी जमीन हो चाहे वो 10 साल से 20 साल से 50 साल से भी है, अगर उस पर केस हो गया तो कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ही कुछ हो पाएगा। ये क्लियर समझ लो, बहुत सारे लोग पूछते हैं। आप देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया। और किसी भी जमीन पर मान लीजिए यहां पर ऐसे लोगों ने सरकार ने राहत दिया और ऐलान भी किया है, राज्य सरकार ने कहा जिन लोगों के पास किसी भी जमीन पर 50-60 साल से या उससे ज्यादा समय से लगातार कब्जा है तो उस पर कोई विवाद नहीं है तो उनका जमीन सीधे उसके नाम से कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह कि अब सिर्फ कागजात न होने के कारण किसी को भी अपनी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अगर कोई जमीन आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, आपके पुश्तैनी जमीन है, आपके बाप दादा की जमीन है, परदादा की जमीन है, अगर वो आपके नाम से या आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है और उसका कागजात आपके पास नहीं है तो आप सीधे सीधे वो आपके नाम से हो जाएगा। अगर उस जमीन पर आपका कब्जा है, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट आपके नाम से हो जाएगा। अब देखिए वो सरकार इस पर विचार कर रही है, ये करने जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पेड़ केवल नहीं मिल पा रहा रजिस्ट्री कचहरी से, बहुत सारे ऐसे खतियान है जो जिला अभिलेखाकार से भी नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन से भी नहीं हो पा रहा है, फट गया, कहीं कहीं दिमाग खा गया, कहीं कहीं ऐसे भी समस्या देखने को मिल रही है। नहीं मिल रहा? आप लोग कमेंट करें भाई, कितने लोगों का खतियान मिल रहा है अब बताइए। आप जिला अभिलेखाकार में जा रहे हैं, वहां से कह रहा ऑनलाइन से डाउनलोड करो, ऑनलाइन में मिल ही नहीं रहा है भाई, लोडिंग सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, तो सरकार का भी तो गलती है यहाँ, उसको अपना रिकॉर्ड में रखना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं, तो भाई इसके लिए यहाँ पर सरकार कुछ फैसला करेगी। अब देखिए यह फैसला खासतौर पर उन परिवारों के लिए मददगार साबित होगा जो पीढ़ियों से एक ही घर या एक ही खेत में रह रहे हैं, ठीक है, और लेकिन समय के साथ पुराने कागजात उसके खो गए या सुरक्षित वो कागजात को नहीं रख पाए। बहुत सारे बिहार में आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि बिहार में 10 जिला में बाढ़ आ रहा है तो 10 जिला का पता ही है, उसका खतियान का वाला कहां से रहेगा, सब पानी में बह गया, घरे बह गया तो क्या आदमी बह गया भाई, आदमी है जब सुरक्षित नहीं तो कागजात कहां से रख पाएगा। ऐसे ऐसी समस्या बिहार में ऐसा है ना, 8-10 जिला ऐसा है कि जो कि हर साल बाढ़ आता है, बह जाता है, आप लोगों को पता ही है। और भी जो जिला में बाढ़ नहीं आता है वहां तो ऐसे ही कागज किसी का मिल ही नहीं रहा, खो गया, बहुत पुराना दादा परदादा की संपत्ति थी, तो उसी को लेकर के। और देखिए सर्वे के दौरान क्या मिलेगा मौका, वो समझिए आप लोग। फिलहाल बिहार में कई जिलों में जमीन का सर्वे और नापी का काम चल रहा था, अभी लोग को पता ही है, चल रहा था और चल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया पूरी तरीके से, स्टॉप टल गया थोड़ा सा। देखो इसी दौरान अगर परिवार यह साबित कर देता है कि वो 50-60 साल से, 70 साल से, 80 साल से जमीन का अगर उपयोग वो कर रहा है, उस पर कोई कानूनी विवाद नहीं है, तो उसका नाम सीधे रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा है। लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई केस नहीं होना चाहिए, जो जमीन का मालिक है वो किसी तरीके से ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब सरकार का पर्चा वाला जमीन है, अब वो आपके नाम से सरकार ने कर दिया बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, तो भी आपका नाम से वो हो जाएगा। अब देखिए सरकार क्या करेगी इसके लिए मदद, वो समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण विभाग ने ये साफ कर दिया है कि असली जमीन मालिकों को अब जो है दस्तावेज की कमी की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार लोगों को जरूरी कागजात भी उपलब्ध करवाने में हेल्प करेगी, मदद करेगी अगर ऐसा जरूरत पड़ गया तो। अब देखिए यहाँ क्या, इससे क्या होगा, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब समुदाय के लोग हैं, जो नॉर्मल मजदूरी लोग करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, उन लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें कानूनी तौर पर जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने का मौका मिल पाएगा मेरे भाई। तो ये कितना अच्छी बात है, समझ रहे हो। और ये चीजें लोगों में अच्छी तरीके से होगा। और देखिए ये फैसला अहम है सरकार का, ये भी हमें अच्छा लगा, सरकार ने ये फैसला ले रहा है। और देखो बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं साथियों, देखो थोड़ा मुंह सूखा पानी पी ले रहे हैं, पूरा मत मारिएगा आप लोग, ठीक है। लाइक थोड़ा सा करो और हाइप कर दो मेरे भाई, सारे लोग लाइक हाइप करो। देखो लाइक और हाइप जरूरी है, आप लोग लाइक करना, बगल में हाइप लिखा होगा उस पर क्लिक करना, देखो नीचे पॉइंट आएगा, सबमिट कर देना, पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, और फेसबुक जरूर फॉलो करें, इंस्टा फॉलो करें, हमसे कनेक्ट कराना है तो। और सर्वे से रिलेटेड जानकारी टेलीग्राम पर मिलती है, नोटिस टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भेजते हैं, सारे लोग ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को। अब देखिए यहां पर जमीन को खोने का खतरा जो है, यहां पर क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते थे, समझिएगा बात को। यहां पर क्या होता था, क्यों यह फैसला लिया गया, ये हम अभी बता रहे थे आप लोग को। देखिए बिहार में बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जिसके पास जो है सिर्फ मौखिक गवाही या गांव समाज की पहचान ही
जमीन पर हक को सबूत दे रही है। बहुत सारे ऐसे हैं, कागजात ही नहीं है मेरे भाई, पेपर ही उपलब्ध नहीं है, किसी के पास केवल्ला नहीं है, खतियान नहीं है ना। कई बार इस वजह से वे जो है कानूनी लड़ाई में कमजोर पड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई वो नहीं लड़ पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? अब देखो, और जमीन खोने का खतरा इस पर रहा है। किसी के पास भी अगर पेपर नहीं है तो होगा, बहुत सारे से घर बना लिए भाई, उसके पास पेपर ही नहीं है, ऐसा भी लोग है। कमेंट करना, ऐसा है या नहीं है? पेपर ही उपलब्ध नहीं है। 10 जिला तो ऐसा बिहार का है कि वहां बाढ़ आता है, पूरे ले देके चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाता है। तो सरकार को उस पर भी विचार कर रही है, क्योंकि इस तरह का बहुत सारी समस्या जमीन सर्वे में बाधा आ गया इसी को लेकर के। और देखिए, यहां पर सरकार का यह कदम न सिर्फ लाखों परिवारों को राहत देगा, बल्कि राज्य में भूमि प्रबंधन और पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। और क्या होगा, यानी कि अब जिसके पास असली कागजात नहीं भी होगा, वो भी अपनी जमीन पर मालिकाना हक को पा सकेंगे। लेकिन लफड़ा नहीं रहेगा तब भाई, लफड़ा रहा तो नहीं होगा, ये क्लियर समझ लो। मतलब कोई दूसरा आदमी आके वहां दावा नहीं करेगा, कोई उस जमीन पर केस नहीं रहेगा, तबे हो पाएगा। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए, जमीन सर्वे को लेकर टेंशन खत्म क्यों हुआ ये बताते हैं। देखिए यहां पर क्या है, क्योंकि जमीन सर्वे जो है, आप लोग को पता होगा, जानकारी होगा, ये तो हम लोग अभी आप लोग को बताए थे कि जुलाई लास्ट डेट था। उसके बाद राजस्व महाअभियान में भी मोड़ आ गया, कैंप लगा, उसके बाद कैंप में 2-2 कैंप, 3-3 कैंप जहां भी लगाया गया भाई, उसका भी टाइम खत्म हो गया, आज लास्ट डेट था। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या है, आप लोगों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बाहर में रह रहे हैं, जो कि भाई कोई सऊदी में रह रहा है, कोई कुवैत में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई नेपाल में रह रहा है, कोई सिंगापुर में रह रहा है, मॉरिशस में रह रहा है, अलग अलग देशों में कोई कमाने के लिए दुबई गया है। ठीक है, तो विदेश में रहते हैं, किसी भी देश में आप शहर में रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। पूरा वीडियो देखना भाई, तब समझ पाओगे, नहीं तो भाई बाद में कहोगे कि हम वीडियो नहीं देखे, हम वहीं पर रह गए, आपका यहाँ जमीन से हाथ से चला जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को देखना है। यूट्यूब इंडिया को हम धन्यवाद कहते हैं, आप इसी तरह प्यार बनाए रहेंगे, टीच वाले हौसला को भी, और मेरा दूसरा चैनल को पूरी तरीके से। भाई देखो यहाँ पे क्या है, समझो, जो दूसरे शहर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कमाने चले गए, है ना, तो उन लोगों को यहाँ पर 1 साल के लिए पूरी तरीके से टल गया है, ये समझ लीजिए। कैसे, अभी वीडियो में बताएंगे, बने रहना मेरे भाई, इधर उधर मत जाना। देखो यहाँ पर पूरा 1 साल, जैसे जुलाई 2025 तक आवेदन की तिथि थी, आप लोग को पता ही है, लास्ट डेट जो था, उसके बाद नहीं हो रहा था, बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे कि भाई कैसे होगा, नहीं होगा। देखो तो यहाँ पर क्या है, सितंबर आने के बाद अब जुलाई 2026 कर दिया गया है जमीन सर्वे का लास्ट डेट को। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है बात? मतलब जुलाई 2026 कर दिया, जुलाई 2026 तक ये प्रक्रिया चली, यानी 1 साल के लिए मान के चलिए टल ही गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पूरा 1 साल का समय आप लोग को मिल गया, लेकिन 1 साल के समय के अंदर आपके पास अगर केवल्ला नहीं है, केवल्ला निकाल लीजिए रजिस्ट्री कचहरी से। आपके पास खतियान नहीं है, जिला अभिलेखागार में जाके निकाल लीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारे खतियान और केवल्ला जो है ऑनलाइन में भी लोड है। जमीन का रसीद नहीं कटवाए हैं तो कटवा लीजिए, करंट रसीद। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो दाखिल खारिज जाके अंचल कार्यालय से करा लीजिए, क्योंकि राजस्व अभियान में आपको मौका दिया गया था दाखिल खारिज पुराने जमीन का करवाने का, और जमाबंदी पंजी भी घर घर पर उपलब्ध करवाया गया, जहां पर कि आप सुधार करवा सकते थे, वो भी मौका आपको वहां पर मिला था। समझ पा रहे हो साथियों? तो ये सब मौका हाथ से नहीं गंवाना, अभी भी मौका है। जिसने राजस्व अभियान में नहीं जमा कर पाए, वो आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से वो अपडेट करा पाएंगे बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाकर के। देखो बिहार भूमि के वेबसाइट पर सारी डिटेल्स मिलती है, जमाबंदी पंजी को आप देख सकते हो, कुछ गलत है कुछ सही है, वो सुधार करवा सकते हो परिमार्जन प्लस से। साथ ही साथ वहां पर आप रसीद कटवा सकते हो, साथ ही साथ पूरा जमीन का डिटेल्स, अपना खाता, खेसरा, खतौनी, रैयत का नाम, पूरा डिटेल्स एड्रेस के साथ आप देख सकते हो, पिता का नाम, कुछ भी दिक्कत है वो सारी चीजें सुधार हो जाएगी। समझ पा रहे हो साथियों? अब ये क्लियर आ गया। आप देखिए दूसरा है सर्वे के लिए कौन सा वेबसाइट है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। देखो DLRS सर्च मारोगे, सर्वे के लिए आ जाएगा। वहां पर कब सर्वे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन सा गांव में कब शिविर लगा, कब शिविर लगेगा, सारी डिटेल्स वहां पर उपलब्ध थी, और अभी भी आप जाके चेक कर पाओगे। बहुत सारी डिटेल्स DLRS पर, बहुत सारा ऑप्शन है, हमने अलग से वीडियो बनाया, आप लोग देखते ही नहीं है। समझ पा रहे हो? पूरी चीजें आप लोग को हम बताते हैं, तो वो सब चीजें, अच्छी चीजें बतावे तो उसको शेयर करो, लाइक करो, लाइक करके हाइप करो मेरे भाई, ये जरूरी होता है। समझ रहे हो? अब देखिए यहां पर आप लोग को समझना होगा कि अब जो है सितंबर के आने के बाद तो ये हो गया। अब सर यहां पर क्या है, आप लोग को समय तो मिल गया, लेकिन चुपचाप कान में तेल देके नहीं सोना है, काम करना है मेरे भाई। काम क्या करना है, जो बोले खतियान, केवल्ला,
दान पत्र, वसीयत, जो भी पेपर है आपको, जो भी गिफ्ट डीड के माध्यम से मिला, विल के माध्यम से मिला है, जिस तरीके से मिला है, सारे पेपर को उपलब्ध करवाइए। मैं बार बार बोलूंगा, ये नहीं कह रहे एक साल अभी हो गया, जुलाई तक लास्ट 2026 हो गया, हम कान में तेल देके सो जाएं। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, अभी से काम पर लगो, करवाओ। सरकार चाह रही खतियान जब आपके नाम से बन जाएगा तो आपके आने वाले समय में आपका बेटा को, आपके पोता को, नाती को, जो भी है भाई, पोता पोती नाती, सबको सुविधा होगा। एक क्लिक में जमीन का खतियान डाउनलोड कर पाएगा, एक क्लिक में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसको रसीद कटवा पाएगा। केवल्ला है तो केवल्ला कर पाएगा, 1 मिनट में निकाल पाएगा। खतियान ही बन जाएगा तो केवल्ला का कहा जरूरत। जमाबंदी पंजी 1 क्लिक में डाउनलोड कर पाएगा, रसीद 1 क्लिक में कटवा पाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका जमाबंदी पंजी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका रसीद नहीं कट पा रहा है, खतियान नहीं मिल पा रहा है। क्यों भाई? हमारे बाप दादा ने उस कागज को सुरक्षित नहीं रखा, हमारे पिता ने उस कागज को सुरक्षित नहीं रख पाया, हमारे पिताजी रखते या हमारे दादाजी या हमारे परदादा जो थे वो नहीं रख पाए। किसी का तो गलती होगा। उस कागज को अच्छे तरीके से अगर लेमिनेशन करा के या कोई भी तरीका से अगर रख लेते तो आज हम ये समस्या आता। अभी बहुत सारे पेपर नहीं मिल पा रहा है। उस समय लोग इतना जानते नहीं थे, जमीन का इतना वैल्यू नहीं देते थे। अब पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे जो इतना सुरक्षित रखे। ये नहीं करे कि उन्होंने गलती किया, लेकिन भाई कोई भी कारण से भूलवश से भी तो हो सकता है, समझ पा रहे हो? तो आप लोग अब गलती कर रहे, अपना पेपर को ढूंढिए। ऐसा नहीं कि वो कागज खो गया तो नहीं मिलेगा। आपके अगल बगल गोतिया में किसी के पास हो सकता है पेपर हो, आपके चचेरा भाई के साथ हो, आपके चाचा के पास हो, आपके बड़का पापा के पास हो, किसी के पास तो पेपर होगा। समझौता कीजिए, आपसी सहमति से काम कीजिए। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है बात? ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे, हम बड़का भैया से पूछेंगे, हम छोटका भाई का है पूछेंगे, हम अपना चाचा को का है पूछेंगे। ऐसा मत करो। अभी सब कोई सलाह हो जाओ कि पेपर है, जमीन सर्वे करवाना, अलग अलग बंटवारानामा बना के जमीन सर्वे करवा लो, वंशावली बना के जमीन सर्वे करवा लो भाई। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। अभी साथ मिलके काम करने, क्योंकि जमीन सर्वे बार बार नहीं होता। ये जमीन सर्वे भी हो रहा है ना, 50 साल के बाद आप गुजर जाएंगे, आपका बेटा भी हो सकता है गुजर जाए, फिर जमीन सर्वे कब होगा? समझ पा रहे हो? बहुत खर्चा आता है जमीन सर्वे पर। एक एक जमीन का सर्वे कराना 100 साल पर, 50 साल पर एक बार जमीन सर्वे होता है। समझ पा रहे? इससे पहले जो जमीन सर्वे हुआ, कैस्ट्रल सर्वे हुआ, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद कैस्ट्रल सर्वे के बाद रिविजनल सर्वे किया गया, रिवीजन करवाया गया, जिसको लेकर चैनल पर वीडियो बना हुआ, हम एक एक चीज आप लोग को बताए हैं। समझ पा रहे हो साथियों? तो ये चीजें समझिए और समझ के काम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ये जो इसलिए टाइम सर्वे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। विभाग का कहना था इसमें लगभग जो है 50% 60% लोगों का जो है काम हो चुका था, लगभग समझ रहे हो? 40% यही काम बचा था। अब देखो लोगों का डिटेल से सर्वे की प्रक्रिया में लोग भाग ले चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट सही पा चुका है बहुत सारे लोगों का, समझ रहे हो? तो बाकी जो लोग हैं उनका आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोगों का कुछ गलतियां हैं। समझ पा रहे हो? तो इसी को लेकर राजस्व महाअभियान चलाया गया, जब सर्वे में ये चीज पाया तो, और उसमें जाकर के सुधार करे। राजस्व महाअभियान में कई लोगों को कोई खास फायदा भी नहीं मिल पाया मेरे भाई, समझ रहे हो? और क्या हुआ, बहुत अधिक बेनिफिट तो नहीं हुआ। अगर आपका काम सही से होता, नामांतरण सही से हो रहा था, ऑनलाइन भी हो रहा था, आपका बंटवारा भी हो रहा था, नाम में सुधार भी हो रहा था, समझ रहे हो? लेकिन 1 साल का समय आपको पास अभी है, ठीक है, जुलाई तक 2026 तक। तो आप लोगों को जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसमें आप लोग 1 साल के अंदर क्या करना है। 1 साल का मतलब ये नहीं कि आप लास्ट देके जुलाई में आप जो है पहले मई में ही करा ले, आप जनवरी में करा ले, अभी करा ले, अक्टूबर नवंबर में भाई आप लोग करा लें। क्या कि 2026 ऐसा नहीं है कि 1 साल मतलब कि हो गया, समझ रहे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसी 1-2 महीने के अंदर जो है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, मैं यही बोलूंगा। और क्या करें, त्रुटियां की जो वजह है, त्रुटियों के वजह से ये सर्वे को, राजस्व महाअभियान को सर्वे टाला गया है कुछ समय के लिए, समझ रहे? और देखिए ये और यह चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि सर्वे बंद हो गया, काम इसको तो चलता ही रहेगा। और देखिए और प्रक्रिया भी जो भी चल रहा है, आवेदन की जो तिथि अब आपको मिल गया है लास्ट, वो 2026 तक मिल गया है। सर्वे बंद नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे बंद हो गया, ऐसा नहीं, डेट को बढ़ाया गया, समझ रहे हो? 1 साल का समय आपको दिया गया। और देखिए इस बीच में अगर नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो, 1-2 महीने के अंदर करा ले, 3 महीने के अंदर करा ले, 4 महीने के अंदर करा ले, लेकिन आपको यहाँ इस बीच में जो भी त्रुटि है उसको जल्द से जल्द सुधार करवा ले। कैसे? राजस्व महाअभियान तो बंद हो गया, तो आप परिमार्जन प्लस से ऑनलाइन के माध्यम से आप कर्मचारी सीओ के वहां यहाँ ऑनलाइन करोगे, वहां से अप्रूव कर देगा। 45 दिन का समय लगता है सुधारने में, समझ रहे हो? तो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है।
इसको स्टेटस आप ऑनलाइन बिहार भूमि पर चेक कर पाओगे और वहां पर जाके पता भी कर लोगे साइबर कैफे में जाके। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो अंचल कार्यालय बार बार चक्कर नहीं लगाना, वहां चढ़ावा मांगता है। अब साइबर कैफे से घर से मोबाइल से आपके घर में पढ़े लिखे बिहार भूमि खोलो, स्टेटस चेक करो, DLRS खोलो, सर्वे के बारे में जाओ, सारी कुछ यही 2-3 वेबसाइट जो है मेन है बिहार का, समझ रहे हो। आप देखिए आपका जमीन का बंटवारा अगर नहीं हो रहा है भाइयों में, तभी मौका है। राजस्व महाअभियान तो नहीं हुआ भाई सक्सेस, ये तो बंद हो गया। तो इस बीच में अगर आप चाहते हो, बाहर में रह रहे हो तो आप जरूर, अगर कहीं भी रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, दूसरे देश में रह रहे हो, दुबई, इंग्लैंड, कहीं रह रहे हो भाई, कोई मतलब नहीं है, कभी भी शहर में आप रह रहे हो, तो सारे भाई एक साथ परिवार के लोग बैठ के क्या करें, आप लोग अपना समिति से अपना बंटवारा करवा लीजिए कि इस जमीन का फलना जमीन हम ले रहे हैं, फलना जमीन आपको ले लीजिए, फलना जमीन आप ले लीजिए, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें ठीक करा लीजिए, नामांतरण करवा लीजिए और बंटवारा नामा करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो अगर नहीं तो बंटवारा नहीं करेंगे तो नामांतरण करवा लेते हैं तो सर्वे थोड़ा आसान हो जाएगा और अपने नाम से आपका हो जाएगा सर्वे में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे एक समिति से आप बंटवारा कर लेते हैं ना जमीन का, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और देखिए आवेदन करेंगे तो सर्वे आपके नाम से अलग अलग खतियान बन जाएगा। मान लीजिए 5 भाई है तो 2 भाई है, 5 भाई है, जो भी है, तो दोनों भाई के नाम से अलग अलग बन जाएगा। 5 भाई है, 5 भाई के अलग से नाम से बन जाएगा, खतियान बन जाएगा। आपके पिताजी 5 भाई है या आप खुद 5 भाई हो, समझ रहे हो, तो ये चीजें हो जाएगा, या आपके दादाजी 5 भाई है, तो उस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो इसमें नामांतरण कराने की जरूरत ही नहीं होगा। उससे संबंधित आपका पेपर गड़बड़ अगर है तो वो पेपर को आप ठीक ठाक करवा ले, समझ रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए जमीन आप रजिस्ट्री से कराया हुआ या मोटेशन नहीं हुआ है तो मोटेशन करा ले भाई। दाखिल खारिज जो है अगर आप करवा लेते हैं तो सर्वे में दाखिल खारिज आपका अभी तो राजस्व महाअभियान में हो रहा था तो आसानी होगी, समझ रहे हो, लेकिन मोटेशन पहले करा लें तो अच्छा रहेगा। और देखिए आप कुछ भी अगर करेंगे तो ये अच्छी तरीके से काम को करना है, याद रखिए, समझ रहे हो। अपने नाम से जमाबंदी पहले अगर दर्ज रहेगा, आपके नाम से रसीद अगर काट दिया जा रहा है तो क्लियर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगा, आधा काम खुद आप कर लेंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें अधिकारी पर अभी छोड़ देंगे तो क्या बिल बाद में आप भीड़ में आएंगे, भीड़ लग जाएगा, लास्ट में कोई भी चीज में भीड़ लग जाता है, आपको पता ही है, समझ रहे हो। बार बार सर्वे को नहीं टाला जाएगा, याद रखिए, आपको अभी मौका मिला है तो इस कोशिश को कीजिए और सारी चीजें खुद कर सकते हैं और आपको सर्वे के लिए पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि आपकी जमीन रहेगी, सारा रिकॉर्ड आपके नाम से रहेगा, तो आवेदन करेंगे अपने नाम से तो सर्वे आसानी से हो पाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो है आपको वहां पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये फायदा होगा। और देखिए किसी भी प्रकार का जो है नया पेपर आप जो है नहीं मांगा जाएगा आपसे, इसलिए 1 साल समय बढ़ाया गया, ठीक है। और आपको समय तो 1-2 महीने का देना ही होगा, आप लग जाइए उसके पीछे, काम के पीछे, और आपको जमीन ठीक करवा लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो 2-3 पीढ़ी से ठीक नहीं हुआ उसको ठीक कराने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा, बिना समय दिए तो काम होगा नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए नहीं तो आपके आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके पोते, ठीक है, किसी न किसी का परेशान यहाँ होना पड़ेगा बाद में, तो आप ये भी सर्वे में क्यों नहीं करा ले भाई, अभी मौका है। और देखिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी बाद में, बहुत सारे ऐसे जो है जमीन जो है उनको कोई भी सरकारी जमीन पे बहुत बसा हुआ है, घर बना के 50 साल से 60 साल से, अब कोई गजमजुआ जमीन पर बसा हुआ है, समझ रहे हो, कोई दूसरे की जमीन पर बसा हुआ है, ऐसे भी जमीन बहुत सारे ऐसे है किसी दूसरे के नाम से, लेकिन कब्जा उनका कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50, 60, 70, 80 साल से, जो 90 साल से, और गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वो जमीन है, ऐसा भी समस्या है। तो ऐसे अगर मैटर फंस रहा है, जिसमें दिक्कतें आ रही है, बहुत सारा ऐसा चीज है, आप किसी भी जमीन पर 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल से रह रहे हो, आपकी 2-3 पीढ़ी गुजर चुकी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वैसे जमीन को सरकार ने यह फैसला लिया है कि सर्वे करा दिया जाएगा और उसके नाम से जमीन पर अगर कब्जा है जिसके नाम से, उसके जिसका घर बना हुआ है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई दावा नहीं है, कोई केस नहीं है, तो उसके नाम से वो किया जाएगा। अगर केस रहेगा, लफड़ा रहेगा, मतलब मालिक आपको रहना नहीं दे रहा है जिसके नाम से, तो फिर नहीं हो पाएगा। उसमें किसी तरह का कोई दावा करने वाला ना होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और कोई केस नहीं होने चाहिए जमीन पर, ठीक है। लेकिन इसके लिए अधिकारी जाएंगे और सर्वे के लिए आपसे
वेरिफिकेशन करेंगे और वो आपके नाम से करने का विचार कर रही है। और देखिए आस पड़ोस के लोगों से भी इंक्वायरी करेंगे कि इस जमीन पर कोई केस तो नहीं है, इस जमीन पर कोई लफड़ा तो नहीं, कोई दावेदार तो नहीं है, समझ रहे हो। ये सब चीजें वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ये 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल से इस जमीन पर सच में रह रहा है, किसी ने कोई दावा नहीं किया, किसी ने कभी केस नहीं किया, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई। सर ये जो है मतलब कि आप लोग अगर मान लीजिए कि तत्काल में 2 3 4 5 6 साल से आप पहले किसी करके आप घर बनाए हुए, तो वैसे ही जमीन का सर्वे जो है और वैसे ही जमीन का आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। 2 साल 5 साल 10 साल से करवाए तब वो सब जमीन का नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए लेकिन पुराने अगर पूर्वज आपके दादा परदादा आपके पिताजी बचपन से ही आपके वहां पर 2-3 पीढ़ी बीत गया और वहां पर चांसेस है कि वो जमीन आपके नाम से सर्वे हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई लफड़ा नहीं रहेगा तब इसके लिए आपको आवेदन करना, क्योंकि 2-3 पीढ़ी गुजर गया तो भाई वहां पर 2-3 पीढ़ी से डॉक्यूमेंट भी तो होगा, कागजात भी तो आपका बना होगा। जैसे कि आपके दादा का होगा वोटर कार्ड, आपके पिता का होगा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, समझ रहे हो। वहां पर आपके पिता का वोटर कार्ड होगा, बिजली बिल होगा, कनेक्शन लिए होंगे आप, आपके नाम से होगा, पानी बिल होगा, कोई भी आपका एनपीआर का कोई भी पेपर भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे पेपर है जो कि आपके पास होगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी का भी हो लेबर कार्ड हो सकता है ना। तो ये सब पीढ़ी से साबित हो जाएगा, जो पेपर इतना साल से आप रह रहे हैं पहले से। तो ये मिलाकर आपको लगभग अगर मानिए 50 60 साल 70 साल का आंकड़ा पार कर जाता है, तो इसमें आपका जो है सरकार ने कहा है जिसका कब्जा उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है केस नहीं होनी चाहिए और किसी के तरह का लफड़ा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। उसके नाम से कर्जदार आपका आवेदन करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आवेदन जरूर करना है। और तत्काल जिसका कब्जा है उसी उसका नहीं होगा, ऐसा मत सोच, तत्काल वाला नहीं होगा। अभी जो 2 3 4 5 साल में है वो नहीं होगा, जो पुराने जमीन है उसका जिसके नाम पर पेपर है उसी के नाम पर सर्वे होगा, तत्काल का रहेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रूफ जो है करना है, तो आपको कितने साल बसे हुए हैं वो प्रूफ होगा, अगल बगल से इंक्वायरी होगा, ठीक है। तो जमीन सर्वे के लिए मतलब कि 1 साल के लिए टाला है, 1 साल तक जो है चलेगा। अब रेगुलर रिपोर्ट होगा, अब जुलाई 2026 तक के बाद इसे प्रेषित किया जाएगा। और देखिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मन में बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे, इससे संबंधित बहुत सारे लोग ने प्रश्न भी हमसे पूछा है, तो भाई सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने का कोशिश किए हैं। आप लोग के पास अब टाइम है, अब खुशखबरी यही है कि आप लोग के पास जुलाई 2026 का टाइम मिल चुका है और आपका टेंशन खत्म हो चुका है, समझ पा रहे हो। ये बहुत जरूरी था जो कि आज के वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वीडियो कैसा लग रहा है करेंगे और लाइक करके हाइप जरूर कर देंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग फेसबुक को फॉलो कर लेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, और सर्वे से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर करना है, समझ पा रहे हो साथियों। तो इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करें, लाइक शेयर और आपका घंटी को जरूर दबाना, कमेंट करना जो भी पूछना है सो, और लाइक करके हाइप भी कर देना। धन्यवाद साथियों।